जनाब चौधरी जुल्फ़कार साहब को साबिक सदर लाहौर बार एसोसिएशन, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल कि आप आएँ और आज के मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिम निस्वाना साहब, जनाब सेक्रेटरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, सीनियर दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लाहे अमल तैयार फरमाया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और साबित किया कि जिंदा लोगों की बार जो है वो अपनी जिंदगानी का सबूत देती है। हजरात मोहतरम, मैंने लास्ट टाइम भी एक थॉटफुल बात की थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ें तो उस प्रीएम्बल में अगर आप देखेंगे तो उसका पहला आगाज होता है कि द सॉवरेनिटी वेस्ट टू ऑलमाइटी अल्लाह और द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वुड रन बाय इट्स चूजन रिप्रेजेंटेटिव। हजरात मोहतरम, पहला क्वेश्चन तो मैं फिर आप इनको वहां पे लेके जाऊंगा, इन्हीं इलेक्शंस के जरिए क्या ये वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो जवाब आएगा कि नहीं, ये चूजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सिलेक्टिंग ये लोग है, एक सिलेक्टेड की टीम की गई है जिसमें पिक एंड चूज है और वो ये लोग समझो में बैठे हैं। मेरा इसी में मैं बात कहूंगा कि हर आदमी जब पार्लियामेंट का मेंबर बनता है तो उसका ओथ लेता है। उस ओथ में वो अपनी ये बात कहता है कि आई शैल प्रोटेक्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ये बात कहूंगा और मैंने ये लास्ट टाइम ही बात कही थी कि लाहौर हाई कोर्ट बार शुड फाइल ये पिटीशन फाइल लाजमी करे और वो हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए। उसको ऑब्जेक्शन केस के तौर पे ही सही उसको हमने चलाना है, जिसमें हम इस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन उनके हलफनामे के जरिए बताएं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया है। तो ये मैं दूसरी थॉटफुल बात सदर साहब आपसे कहूंगा। तीसरी बात, इस आईनी तरामीम के जरिए जिस तरह ये पिछले दिनों में देख रहा था कि 28वीं भी अब आ रही है, हजरात मोहतरम, पॉलिटिकल पार्टियां कंप्रोमाइज्ड हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में उनको जितने लोग चाहिए हों, मैं वो याद आ जाता है मुझे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, एक जाम सादक उन्होंने खड़ा किया और सारी की सारी सिंध में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। यहाँ पंजाब में रात को गुलाम हैदर वाई साहब की हुकूमत थी और सुबह जो थे वो मंजूर भट्टू साहब जो यहाँ पे हलफ उठा रहे थे। यहाँ पे लोग अपने मैंडेट को इस तरह बेचते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसमें एक खड़े हैं लोग, वो हैं काले कोट वाले। अगर काला कोट भी खड़ा ना हुआ, इस काले कोट ने भी इस रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्शन ना की, तो हजरात ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये तो एक रोटेट करते हैं, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। हमारा दोस्त नारे लगाते हैं उनके पीछे, आवे ही आवे, और वो जो आए हुए आवे होता है वो कल गेवे गेवे गया होता है, किसी और तरफ गया होता है। सिर्फ आपकी बारों ने खड़े होना है। बड़े अदब से, बड़ी माजरत से भी कहूंगा, अदब से भी कहूंगा कि अगर इस वक्त पंजाब बार कौंसिल में जिस तरह सिंध बार कौंसिल और बलूचिस्तान और केपी के बार कौंसिल्स में लोगों ने अपने वोट्स दिए हैं और अगर खुदा ना खास्ता इन जो मुंतखब लोगों ने दोबारा फिर वही हरकत की और अगर अपने वोट को किसी ना किसी तरह वायलेट किया या बेच दिया, तो मैं समझता हूँ ये स्याह रात खत्म नहीं होगी। हजरात मोहतरम, हमने तब्दीली लेके आनी है और वो तब्दीली वो लोग लेके आएंगे जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि हुक्मरान अपनी इन बार कौंसिल को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह बोलियां लगा रहे हैं। मैं आज इस हाउस की वसातत से ये बात भी कहूंगा इन तमाम मुंतखब लोगों से कि खुदारा होश के नाखून लीजिए। तारीख में दो ही नाम जिंदा होते हैं, टीपू सुल्तान भी होता है और मीर जाफर मीर कासिम भी होता है। आपने अपना शुमार किस में करवाना है कि आपने
उन लोगों में शुमार करवाना है जो इब्राहिम की आग बुझाने वाले थे या जो नमरूद के साथ खड़े थे। आज हमने साबित करना है कि हम हक के साथ हैं या न हक के साथ हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपसे कहूंगा कि हम लोगों ने इन लोगों का भी मुहासबा करना है जिन्होंने खुदा ना खास्ता अपना लोगों का मैंडेट लेके इसको वायलेट किया। एक बात मैं और भी कहूंगा, हम सबकी पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी भी पॉलिटिकल पार्टी है, मगर मैं यहां सबसे बड़े अदब से मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ना बनाइए। सदर साहब, ये आप हर प्रोग्राम में ये बात कहिए, हमने तमाम वकला को लेके चलना है। हमने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के वकला को लेके चलना है, पीपल्स पार्टी के लोगों को लेके चलना है, हमने हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को लेके चलना है जिनके लोगों ने असम्बलियों में जो कुछ मर्जी किया हो, मगर काला कोर्ट समझता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो मेरी 10 रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा इसको, जो हमारे दोस्त समहाउ कहीं नारे भी लगाते हैं, तो सच्ची बात है कि कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी वहां मौजूद होते हैं। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इसको सस्टेनेबल एक मूव चलाना है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमने तो सिर्फ वॉइस करनी है, एहतजाज करना है। सदर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कल से ये भी ऐलान करें कि हम काले पट्टियां बांध के कोर्ट में जाएं। कम अज कम जब तक कि ये हमारी पिटीशन जो है वो डिसाइड नहीं होती, एटलीस्ट ये कम अज कम एहतजाज है कि हमारे दोस्त जो हैं सुबह को अपने हाथों, अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांध के जाएं, जो इस बात की इलामत हो कि हम लोग एहतजाज पे हैं। मेरी एक दूसरी रिक्वेस्ट भी होगी, एक यहाँ पे एक डेस्क बनाइए बाहर, जो एक 27वीं तरमीम के खिलाफ एक डेस्क हो, जिसमें हम रोजाना कि वी आर विद रूल ऑफ लॉ, वी आर अगेंस्ट 27th अमेंडमेंट, उसमें हम सिंबॉलिक 11:30 बजे कुछ दोस्त इकट्ठे हों, प्रेस को अपना छोटा सा बयान दें, और जो आपने जुमेरात ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसको मैं इंडोर्स करता हूं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिल फॉर ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन अनाउंस कीजिए, उसमें तमाम तहसील बार्स, डिस्ट्रिक्ट बार्स, डिविजनल बार्स और हाई कोर्ट बार्स के लोगों को, और जो हमारे मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको दावत दीजिए। मैं आखिर में ये बात कहते हुए कि हजरात, हमारा हक के साथ हमारा जो है नाम होना चाहिए, हमें मीर कासिमों और मीर जाफरों के साथ नहीं होना। बहुत शुक्रिया।